हैं कि दुनिया में कुछ फ़ोन कॉल्स ऐसी भी होती हैं जिन्हें कभी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ कोई जिंदा इंसान नहीं होता। रात के 3:33 हो रहे थे। पूरे शहर पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवा भी जैसे रक गई थी। अली, जो एक यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, अपने कमरे में अकेला बैठा असाइनमेंट मुकम्मल कर रहा था। इसके सामने कॉफ़ी का कप रखा था, मगर वो कॉफ़ी कप की ठंडी हो चुकी थी। दीवार पर लगी घड़ी की हर टुक टुक कमरे में गूंज रही थी। टक टक टक। इसी लम्हे इसका मोबाइल अचानक बज उठा। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम लिखा था, अम्मी। अली का दिल जैसे एक लम्हे के लिए रक गया। ये नाम देखकर इसकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि उसकी अम्मी को दुनिया से गए हुए पूरे 2 साल हो चुके थे। वो खुद उनकी कब्र पर मिट्टी डालकर आया था। फिर ये काल कैसे? उसने खुद को समझाया, शायद किसी ने नंबर इस्तेमाल कर लिया हो, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। आखिर इसने कांपते हाथों से कॉल उठा ली। हेलो। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी, सिर्फ किसी के आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने की आवाज़। फिर एक कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी, बेटा, दरवाज़ा मत खोलना। कॉल फौरन बंद हो गई। अली अभी सुनभला भी नहीं था कि ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले आहिस्ता, फिर ज़ोर से, ठक ठक ठक। अली ने डरते हुए पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं हूँ, अम्मी। उसका पूरा जिस्म सुन हो गया। ये आवाज़ बिल्कुल उसकी अम्मी जैसी थी। वही लहजा, वही मोहब्बत, मगर ये नामुमकिन था। फ़ोन दोबारा बजा। स्क्रीन पर फिर अम्मी। इसने फ़ौरन कॉल उठाई। इस बार आवाज़ रोते हुए बोली, बेटा, जो बाहर खड़ा है वो मैं नहीं हूँ। अली ने दरवाजे की तरफ देखा। दस्तक अब ज़ोर ज़ोर से होने लगी। धम धम धम। फिर बाहर से आवाज़ आई, बेटा, दरवाज़ा खोलो, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। उसी लम्हे पूरे घर की बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मोबाइल की हल्की सी रोशनी बाकी थी। अली ने हिम्मत करके दरवाजे के नीचे देखा। वहाँ एक साया मौजूद था, मगर इसके पांव उल्टे थे। इंसान के नहीं, किसी और चीज़ के। फ़ोन पर आखिरी बार आवाज़ आई, खिड़की के पीछे मत देखना। अली ने फ़ौरन खिड़की की तरफ देखा, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल, और इसका चेहरा बिल्कुल उसकी अम्मी जैसा था, मगर आंखें मुकम्मल सियाह। वो मुस्कुराई, आहिस्ता से हाथ हिलाया, फिर बग़ैर दरवाज़ा खोले वो दीवार के अंदर से गुज़र कर कमरे में दाखिल हो गई। अली चीख पड़ा, मगर आवाज़ जैसे उसके गले में ही दब गई। औरत ने आहिस्ता से कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम मेरे साथ चलोगे। अचानक पूरा कमरा बदलने लगा। दीवारों पर सियाह धब्बे नमूदार हुए। छत से पानी टपकने लगा, लेकिन वो पानी नहीं था, वो खून था। अली भागकर कमरे से बाहर निकला। पूरा घर खाली था। हालांकि इसका छोटा भाई साथ वाले कमरे में सोता था, मगर अब पूरे घर में सिर्फ खामोशी थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए इसे किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। ही ही ही। इसने नीचे देखा। एक तकरीबन 7 साल की बच्ची सीढ़ियों पर बैठी थी। इसने सफ़ेद फ़राक पहन रखी थी, चेहरा नीचे था। अली ने पूछा, तुम कौन हो? बच्ची ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर ऊपर उठाया। उसकी आंखें मौजूद ही नहीं थीं, सिर्फ स्याह खाली गड्ढे थे। वो बोली, वो तुम्हें ढूंढ रही है, जल्दी छिप जाओ। अली भागकर बावर्ची खाने में छिप गया। बाहर से कदमों की आवाज़ आने लगी, ठक ठक ठक। हर कदम के साथ फर्श हल रहा था। अचानक खामोशी छा गई। अली ने सोचा शायद वो चली गई। इसने आहिस्ता से अलमारी का दरवाज़ा खोला। सामने वही औरत खड़ी थी, सिर्फ 1 इंच के फासले पर। इसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता खुले, और इसने कहा, मिल गए। अली ज़ोर से चीखा। इसी लम्हे इसकी आंख खुल गई। वो अपने बस्तर पर था। सुबह के 7 बज रहे थे। वो हंसने लगा। ये सिर्फ ख्वाब था। मगर फिर इसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, मिस्ड कॉल, वक्त 3:33 सुबह, नाम अम्मी। इसका रंग उड़ गया। इसने कांपते हाथों से कॉल हिस्ट्री खोली। कॉल वाकई आई थी, और इसकी मुद्दत थी 12 मिनट 47 सेकंड।
उसने खुद को संभाला और यूनिवर्सिटी चला गया। किसी को कुछ नहीं बताया। मगर रात को जब वो वापस आया, इसके घर के दरवाजे पर किसी ने नाखनों से एक जुमला खोद रखा था, आज रात दरवाज़ा ज़रूर खोलना। इस रात घड़ी ने फिर 3:33 बजाए। फ़ोन फिर बजा। स्क्रीन पर फिर अम्मी। इस बार इसने कॉल नहीं उठाई। दस्तक शुरू हुई। थक थक थक। फिर आवाज़ आई, बेटा तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? अली खामोश रहा। दस्तक रख गई। फिर पूरे घर में एक साथ हर दरवाज़ा खुद ब खुद खुलने लगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। और आखिरी दरवाज़ा इसके कमरे का था। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद खुलने लगा। दरवाजे के पीछे मुकम्मल अंधेरा था। इस अंधेरे में सिर्फ दो स्याह आंखें चमक रही थीं और एक आवाज़ आई, अब फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं, हम खुद आ गए हैं। इख्तिताम। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अगली सुबह अली अपने कमरे में मौजूद नहीं था। दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियाँ भी बंद थीं। कमरे में सिर्फ एक मोबाइल मिला, जिसकी स्क्रीन पर मुसलसल एक ही नाम चमक रहा था, अम्मी। इनकमिंग कॉल। और हैरत की बात यह थी, वो कॉल आज तक ख़त्म नहीं हुई।